Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 4 our dresses हमारे कपड़े। आज का जो हमारा चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है? वो है ड्रेसेस से रिलेटेड कि अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग तरीके की ड्रेसेस पहनी जाती हैं। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ कलरफुल ड्रेसेस। इंडिया किसकी धरती माना जाता है? कलरफुल, बहुत ही रंगीन कपड़ों की धरती माना जाता है। Visit any place and you will see the women wearing a variety of dresses like skirt, jeans, trousers, साड़ी, सलवार कमीज, घाघरा, लुंगी etc. आप कहीं भी विजिट करना, किसी भी जगह पे जाना, तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो औरतें हैं वो सब अलग अलग तरीके के कपड़े पहनती हैं। जैसे कोई स्कर्ट पहनता है, जीन्स पहनती है, ट्राउज़र पहनते हैं, साड़ी, सलवार कमीज़, घाघरा, लुंगी इत्यादि ऐसे ऐसे कपड़े वहाँ पर पहने जाते हैं। द मैन कैन बी सीन इन कुर्ता पायजामा, लुंगी, धोती, तहमत, जीन्स और ट्राउज़र। ऐसा नहीं है कि लेडीज ही केवल अलग अलग वैरायटी के कपड़े पहनती है, जेंट्स भी क्या करते हैं, अलग अलग वैरायटी की ड्रेसेस पहनते हैं। जैसे कुछ लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, धोती है, तहमत है, जीन्स और ट्राउज़र है, पैंट शर्ट है इत्यादि। इस तरीके के जो कपड़े होते हैं वो जेंट्स भी क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के पहनते हैं। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे यू विल फाइंड पीपल वियरिंग वार्म वुलन क्लॉथ्स। आप देखोगे कि कुछ लोग क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। एंड इन अदर प्लेसेस, और कुछ दूसरे स्थानों पे पीपल मे बी वियरिंग कूल कॉटन ड्रेसेस। तो जो लोग होते हैं वो क्या पहनते हैं, कॉटन की जो बहुत ही ठंडक देने वाली ड्रेसेस होती हैं, ऐसे कपड़ों को पहनते हैं। वाई इज देयर सच आ वेराइटी इन ड्रेसेस इन इंडिया? आपको पता है कि ये इतनी जो वैरायटी है, इसके अंदर जो विभिन्नता है, हमारी ड्रेसेस है उसके अंदर इतनी विभिन्नता क्यों है? वन रीजन इज द क्लाइमेट। सबसे पहला कारण होता है वहाँ का क्लाइमेट। अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आप बहुत पतले कपड़े पहनकर बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप वुलन क्लॉथ नहीं पहन सकते। तो सबसे पहला रीज़न आता है आपका क्लाइमेट। एंड द अदर रीजन इज द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल। दूसरा होता है वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की संस्कृति, जिसके बेस पे उन कपड़ों को पहना जाता है। इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। ह्यूमिड क्या होता है, जहाँ पर बारिश आने के बाद बहुत ज़्यादा उमस जिसको हम बोलते हैं वो हो जाती है, उसको ह्यूमिड बोला जाता है। ऐसा क्लाइमेट जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लाइक दिस तमिलनाडु और केरला। पीपल वियर कूल कॉटन क्लॉथ्स। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। यहाँ पे इतना ह्यूमिड क्लाइमेट क्यों रहता है? क्योंकि ये जो जगह है वो किसके है, सी, समुद्र के किनारे होती हैं। और जैसे ही समुद्र का पानी गर्म होता है उसकी वजह से जो क्लाइमेट होता है वो ह्यूमिड बन जाता है। द मैन मोस्टली वियर लुंगी एंड कॉटन शर्ट। तो वहाँ पर आदमी लोग क्या पहनते हैं, ज़्यादातर लुंगी और कॉटन की शर्ट को पहन कर रखते हैं। एंड द वुमेन वियर साड़ीज और लुंगी विद अ ब्लाउज। और औरतें क्या पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं। और साड़ी किसके साथ पहनती हैं, या फिर वो लुंगी पहनती है किसके साथ, ब्लाउज के साथ। डू यू नो, क्या आप जानते हो, कॉटन, सिल्क एंड वूल आर नेचुरल फाइबर। कि जो कॉटन होता है, सिल्क होता है और वूल होता है, ये क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर मैन मेड फाइबर। नेचुरल क्या होता है, जो हमें प्रकृति से मिलता है। जैसे हमारी कॉटन है वो हमें पौधे से मिलती है, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, और वूल हमें गोट और सीप से मिलती है। बट नायलॉन और पॉलिस्टर क्या होता है, ये मैन मेड फाइबर होते हैं जिनको मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। द पीपल लिविंग इन द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश वियर थिक वुलन क्लोथ्स टू कीप देमसेल्फ वार्म। अभी आपने क्या पढ़ा था कि तमिलनाडु और केरला में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए वहाँ पर ठंडे कपड़े, कॉटन के क्लॉथ पहने जाते हैं। बट यहाँ पर कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया गया है, जहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। इसकी वजह से जो क्लाइमेट होता है बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, वुलन के, थिक वुलन मीन्स मोटे मोटे जो ऊन के बने हुए कपड़े होते हैं उनको वो पहनते हैं। किसके लिए, टू कीप देमसेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए।
द men wear caps and the women wear colorful scarves shawls to protect their head from the chilly wind. वहाँ पे जो आदमी होते हैं वो अपने सर पे क्या ओढ़ते हैं, टोपियाँ ओढ़ते हैं। किसके लिए? अपने आप को सर्दी और जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है उनसे बचाने के लिए। और औरतें या तो अपने सर पे स्कार्फ बांधती हैं या फिर वो शॉल ओढ़ती हैं। क्यों? ताकि वो जो चिल्ड हवाएं चलती हैं उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। The dresses of women as well as the men are made of different type of materials like cotton, silk, wool, nylon, rayon, etc. जिस तरीके से जेंट्स की जो ड्रेसेस होती हैं वो अलग अलग कपड़े से, अलग अलग मटेरियल से बनाई जाती हैं, उसी तरीके से जो लेडीज़ के कपड़े होते हैं वो भी अलग अलग मटेरियल से बनाए जाते हैं। जैसे कॉटन है, सिल्क है, वूल, नायलॉन और रियोन। The type of material people choose for their dresses depend upon the climate. यहाँ पे जो कपड़े बनाए जाते हैं, जो कपड़ों का मटेरियल होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आपके यहाँ पे बहुत ही कोल्ड है तो आप कॉटन क्लॉथ पहनकर नहीं घूम सकते। अगर बहुत ज़्यादा वार्म है तो आप वहाँ पे वुलन क्लॉथ पहन के नहीं घूम सकते हो। तो इसीलिए जो क्लाइमेट होता है उसी पे हमारी ड्रेसेस डिपेंड होती हैं। In areas of high temperature, cotton and linen fabric are worn, and in cold climate people mostly use silk and woolen material. कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे लोग कॉटन और लिलन जो फैब्रिक होता है उसके बनाए हुए कपड़े पहनते हैं। और जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट मीन्स ठंडा मौसम होता है वहाँ पर ज़्यादातर लोग सिल्क और वुलन के मटेरियल को यूज करते हैं। डू यू नो कॉटन कम फ्रॉम कॉटन प्लांट? कॉटन हमें किससे मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है। सिल्क कम फ्रॉम सिल्क वर्म एंड वूल कम्स फ्रॉम द फर ऑफ एनिमल्स लाइक सीप, यॉक एसेट्रा। कि जो सिल्क है वो हमें सिल्क वर्म से मिलता है और वूल हमें मिलती है सीप और याक से। द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ एन एरिया ऑल्सो अफेक्ट आवर ड्रेस। हमारी ड्रेसेस किससे ज़्यादा प्रभावित होती है? जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारे रीति रिवाज है, इन्हीं के ऊपर हमारी जो ड्रेसेस होती हैं वो डिपेंड करती हैं। इफ़ यू गो टू हैदराबाद और लखनऊ, अगर आप हैदराबाद और लखनऊ में जाते हैं, यू विल फाइंड सम मुस्लिम वुमेन वियरिंग बुर्का। तो आप वहाँ पे क्या देखोगी कि जो मुस्लिम औरतें होती हैं वो क्या पहन के रखती हैं? बुर्का पहन के रखती है। मीन्स इस तरीके का काला कपड़ा होता है जो पूरी बॉडी को ढक कर रखता है। इनमें केवल इनकी आंखें दिखाई देती हैं। इसको बुर्का बोला जाता है और इसको लेडीज पहनती हैं। इट इज अ लॉन्ग ब्लैक और डार्क कलर्ड क्लोक। ये क्या होता है? काले रंग का या गहरे कलर का क्लोक होता है। इन कश्मीर मैन एज वेल एज वुमेन वियर अ लूज लॉन्ग रोब नोन एज फिरान। अगर आप कश्मीर में जाओगे तो वहाँ पर क्या होते हैं? आदमी और औरतें वो लंबे लंबे और लूज बिल्कुल ढीले ढाले जो कपड़े पहनते हैं उसको फिरान बोला जाता है। द वुमेन फ्रॉम आसाम वियर मेखला चद्दर। अब आसाम की औरतें जो कपड़ा पहनती हैं वो मेखला चद्दर के नाम से जाना जाता है। एंड राजस्थानी वुमेन वियर घाघरा चोली। यहाँ पे आपको राजस्थानी ड्रेस दिखाई दे रही है तो यहाँ पे जो राजस्थानी औरतें हैं वो क्या पहनती हैं? घाघरा चोली पहनती हैं। इन स्टेट्स लाइक राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड महाराष्ट्र मैन वियर अ साफा टर्बन टू प्रोटेक्ट देयर हेड्स फ्रॉम द हॉट सन। कि जैसे राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है और महाराष्ट्र, इन स्टेट के अंदर जो आदमी होते हैं वो क्या करते हैं? सिर पे पगड़ी, साफा या फिर उसको टर्बन पगड़ी भी बोला जाता है, वो पहनते हैं। किसके लिए? अपने आप को सूरज की किरणों से बचाने के लिए। इन हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर मैन वियर वुलन कैप्स इन विंटर। और हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के अंदर लोग क्या करते हैं? अपने सर को ढकने के लिए वुलन कैप पहनते हैं। किसके लिए? सर्दियों से बचने के लिए। These days most girl can be seen in सलवार कमीज, चूड़ीदार कुर्ता और जीन्स एंड टी शर्ट। आजकल की जो ज़्यादातर लड़कियां हैं जिनको आप या तो सलवार कमीज पहने हुए देख सकते हो या चूड़ीदार कुर्ता पहनती हैं, जीन्स पहनती हैं, टी शर्ट पहनती हैं। दे फाइंड देम कंफर्टेबल।
जिससे उनको वो अपने आप को क्या फील करती हैं, कंफर्टेबल, आरामदायक महसूस करती है उन कपड़ों को पहनकर। साड़ी इज worn ऑल ओवर इंडिया बट द स्टाइल ऑफ wearing a साड़ी एंड द मटेरियल यूज आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। साड़ी को भारत के ज़्यादातर हिस्सों में पहना जाता है, बट हर जगह की जो साड़ी है उसको जो पहनने का तरीका है, वहाँ का जो मटेरियल है, वो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके का होता है। जैसे यहाँ पे आपको 3 साड़ियाँ दिखाई दे रही है, तीनों ही साड़ी हैं, बट इन तीनों को पहनने का जो वे है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये महाराष्ट्रन तरीका है, ये बंगाली है और ये गुजराती है। यू कैन नेम द स्टेट बाय लुकिंग एट द स्टाइल ऑफ वियरिंग अ साड़ी। और उनके पहनने के, साड़ी को पहनने के तरीके के देखकर आप उस स्टेट का नाम भी बता सकते हो कि ये कौन से स्टेट में पहनी जाती हैं। मोस्ट इंडियन मैन वियर ट्राउजर एंड जीन्स विद शर्ट एंड कोट। बहुत सारे जो भारतीय हैं वो क्या पहनते हैं, ट्राउजर और जीन्स पहनते हैं, किसके साथ, शर्ट और कोट के साथ। Men in cities and town wear kurta pajama, dhoti kurta and achkan for special occasion like a festival, marriage, etc. शहरों के अंदर या कस्बों के अंदर आप देखोगे तो ज़्यादातर लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं या फिर अचकन पहनते हैं। अचकन क्या होती है, एक लॉन्ग ड्रेस होती है जिसको ज़्यादातर लोग किसी भी फेस्टिवल पे या किसी की मैरिज होती है तब उसको पहनते हैं। ब्राइड्स एंड ब्राइडग्रूम वियर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अलग अलग जगह पे दूल्हा और दुल्हन क्या करते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे जब उनकी शादियाँ होती है तो उनकी जो ड्रेसें होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे गुजरात की आपको अलग दिखाई देगी, आसाम, वेस्ट बंगाल और कश्मीर। सम ड्रेसेज आर लिंक्ड विद सम ऑक्यूपेशन। अब कुछ ड्रेसेज क्या होती हैं, हमारे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होती है, जिसको देख के हम बता सकते हैं। लाइक दिस, इन्होंने जो यूनिफॉर्म पहन रखी है इसको देख के हम क्या कह सकते हैं कि ये एक मैकेनिक है, इसने पहन रखी है तो ये क्या है, एक ऑफिसर है, ये नर्स है और ये पुलिस ऑफिसर है। अ मैकेनिक विद नेवी ब्लू डंगरीज एंड अ नावल ऑफिसर इन वाइट यूनिफॉर्म कैन बी रिकॉग्नाइज इजिली। अब आपको मैंने अभी बताया कि जो इन्होंने नीली ड्रेस पहन रखी है इसको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक मैकेनिक है, और इन्होंने वाइट यूनिफॉर्म पहन रखी है तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या है, एक नावल ऑफिसर है। इन द सेम वे, इसी तरीके से, सेम तरीके से, योर स्कूल यूनिफॉर्म मेक्स इट ईजी फॉर एवरीवन टू नो विच स्कूल डू यू स्टडी इन। इसी तरीके से आपकी स्कूल की जो यूनिफॉर्म होती है, अलग अलग स्कूल की अलग अलग तरीके की यूनिफॉर्म होती है, जिसको देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो, ये बता सकते हो कि ये बच्चा किस स्कूल का है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मैनी क्लासिकल एंड फोक डांस। हमारा जो भारत है उसके अंदर बहुत तरीके के क्लासिकल और फोक डांस होते हैं। द डांसर वियर ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम। और डांस करने के लिए भी क्या होती हैं, अलग अलग तरीके की ड्रेसेज होती हैं, अलग अलग तरीके का कॉस्ट्यूम यूज किया जाता है। लाइक दिस, ये भारतनाट्यम, कथकली और ये है गरबा। ये है आपका चैप्टर। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम देखते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। वुलन क्लोथ्स आर वॉर्न इन। वुलन क्लोथ कहाँ पहने जाते हैं, विंटर, गर्मियों में, विंटर, सर्दियों में। एन ऑक्यूपेशन लिंक्ड विद यूनिफॉर्म इज। ऑक्यूपेशन जो होता है उसको देख के आप किसकी यूनिफॉर्म का अंदाज़ा लगा सकते हो, पायलट की। वट डू पीपल वियर इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में लोग क्या पहनते हैं, कॉटन भी पहनी जाती है, लिनन भी, तो आप यहाँ पे इसका बोथ आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अ साफा इज ऑल्सो नोन एज। साफा को किस नाम से जाना जाता है, पगड़ी। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में है मोस्ट इंडियन मैन वियर ट्राउजर एंड जीन्स विद। किसके साथ पहनते हैं वो, शर्ट्स के साथ। सेकंड है ब्लैंक इज वॉर्न ऑल ओवर इंडिया। साड़ी, साड़ी भारत में सब जगह पहनी जाती है। सम ड्रेसेज आर लिंक्ड विद सम ऑक्यूपेशन। कुछ कुछ ड्रेसेज क्या होती हैं, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होती हैं।
द ड्रेसेज ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन द क्लाइमेट। जो ड्रेसेज होती हैं वो वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड करती हैं। मोस्ट स्कूल चिल्ड्रन वियर यूनिफॉर्म। स्कूल के ज़्यादातर बच्चे क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं। इसके बाद आता है आपका मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में क्या है, आपको ये बताना है कि ये कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पहनी जाती है। सबसे पहले आपका आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या पहना जाता है? तमिलनाडु में पहना जाता है लुंगी। कश्मीर, कश्मीर में फिरान। महाराष्ट्र में कुर्ता पजामा। आसाम मेखला चादर और राजस्थान में घाघरा चोली। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच टू मेन फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेसेज ऑफ पीपल। लोगों की ड्रेसेज को कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले आपका आता है क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। और सेकंड आता है आपका कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल, लोगों का कल्चर और ट्रेडिशन। सेकंड क्वेश्चन है आपका वाई इज देयर अ ग्रेट वेराइटी इन ड्रेसेज इन इंडिया। भारत की जो ड्रेसेज है उनके अंदर इतनी वेराइटीज क्यों होती हैं। देयर इज अ ग्रेट वेराइटी इन ड्रेसेज इन इंडिया बिकॉज ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ पीपल। जो आपका क्वेश्चन 1 का आंसर है वही सेम आपका क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर है। थर्ड आपका आता है नेम 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, व्हाट टाइप ऑफ ड्रेसेज आर worn देयर। 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट आर तमिलनाडु एंड केरला। सबसे ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट कहाँ होता है? तमिलनाडु और केरला में। उसके बाद उसने दूसरा क्वेश्चन हमसे किया है व्हाट टाइप ऑफ ड्रेसेज आर worn देयर। वहाँ पे कैसी ड्रेसेज पहनी जाती हैं? पीपल वियर कूल कॉटन क्लॉथ देयर। वहाँ पे लोग कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मेंशन डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग ड्रेसेज। ड्रेसेज बनाने के लिए अलग अलग तरीके का जो मटेरियल होता है उसके नेम लिखिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग ड्रेसेज आर सिल्क, कॉटन, वूल, नायलॉन, रियोन एक्सेट्रा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 नेम द ड्रेसेज दैट यू लाइक टू वियर फॉर स्पेशल ओकेजन। स्पेशल ओकेजन में कहीं भी आप जाते हो तो आप कौन कौन सी ड्रेसेस पहनते हो। आई लाइक टू वियर फॉर स्पेशल ओकेजन, मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है। यहाँ पे आप जीन्स टॉप, टी शर्ट, स्कर्ट, टॉप, साड़ी, जो भी आपको अच्छा लगता है आप यहाँ पे उस ड्रेसेस का नेम रिटर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका मोर एंड मोर पीपल आर वियरिंग वेस्टर्न क्लॉथ दीज डेज। आज के टाइम में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? वेस्टर्न क्लॉथ पहनते हैं। कमेंट, तो आप कमेंट करके बताइए कि वो क्यों पहनते हैं। मोर एंड मोर पीपल आर वियरिंग वेस्टर्न क्लॉथ दीज डेज बिकॉज दे फील कंफर्टेबल इन देम। क्योंकि वो क्या करते हैं? अपने आप को आरामदायक महसूस करते हैं इस तरीके के कपड़े पहनकर। नेक्स्ट आपका आता है एवरीवन इज वियरिंग अ न्यू यूनिफॉर्म एक्सेप्ट मोहित ऑन द फर्स्ट डे इन द न्यू क्लास। की नई क्लास थी और सारे बच्चों के अलावा जो मोहित है उसने नए कपड़े नहीं पहन रखे थे, सारे बच्चों ने पहन रखे थे। मोहित टोल्ड हिज फ्रेंड दैट हिज पेरेंट्स आर कलेक्टिंग मनी फॉर हिज फादर्स हार्ट ऑपरेशन। मोहित ने अपने दोस्तों को बताया कि उसके पापा का हार्ट ऑपरेशन होना है और उसके जो फैमिली मेम्बर हैं वो उसके लिए पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। दे कुड नॉट स्पेंड मनी ऑन अ न्यू यूनिफॉर्म एंड बुक्स, और इसीलिए उसके पेरेंट्स उसकी यूनिफॉर्म के लिए और बुक्स के लिए पैसे नहीं खर्च कर सकते। हाउ कैन हिज क्लासमेट हेल्प हिम, तो उसके जो क्लासमेट हैं वो कैसे हेल्प कर सकते हैं? वो अपने दोस्तों से उसे पुरानी बुक्स, नोटबुक्स या फिर पुरानी यूनिफॉर्म उसको दे सकते हैं, या फिर वो उनके लिए पैसे कलेक्ट करके नई यूनिफॉर्म ला के दे सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट स्टेप कैन द टीचर्स टेक सो दैट मोहित डज नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन ही स्टडीज। कि टीचर को क्या कदम उठाना चाहिए? टीचर का सबसे पहले मेन मोटो ये होना चाहिए कि अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसको बार बार यूनिफॉर्म और बुक्स के लिए ना टोका जाए और उसके दोस्तों के पास से उसके लिए थोड़े से टाइम के लिए बुक का और अरेंजमेंट किया जा सके। हाउ कैन द पेरेंट्स ऑफ मोहित क्लासमेट हेल्प, मोहित के पेरेंट्स की क्लासमेट हेल्प कैसे कर सकते हैं? वही वो अपने पेरेंट्स से कहकर, एक दूसरे रिश्तेदारों से कहकर थोड़ा बहुत पैसा कलेक्ट करके वो क्या कर सकते हैं? मोहित के पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं।
ये है आपका चैप्टर नंबर 4। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।